आप सभी का स्वागत है आज की कार्यशाला में। आप सभी को पता है ये कार्यक्रम यानी एमडीपी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये ईएसडीपी के अंतर्गत किया जाने वाला प्रोग्राम है और ये 5 दिन तक चलेगा। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने के पहले आज मैं परिचय देना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट का। हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आज हमारे साथ आदरणीय रत्नेश झा सर जुड़े हुए हैं। रत्नेश सर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कला, साहित्य और कारीगरी तीनों के लिए बहुत विशाल काम किया है। जब आप कौशल विकास विभाग में थे, जब आप कल्चर में थे, आप जहां भी रहे हैं लगातार कारीगरों की बेहतरी के लिए काम करते आए हैं और हमेशा हमें मार्गदर्शन भी देते आए हैं। सर के मार्गदर्शन की वजह से काउंसिल एक प्रगति पथ पर लगातार अग्रसर है, लगातार काम कर रहा है। आज के कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के पहले मैं आदरणीय ईडी सर से निवेदन करूंगा कि सर आप सर के लिए वेलकम करें सर का, ताकि हम कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ा सकें। ईडी सर। थैंक यू फजल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर एक बार मैं सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ, सबका स्वागत, सबका आभार। आज हमने समय निकालकर सभी लोग बड़ी मात्रा में काफी तो लोग दिख रहे हैं पार्टिसिपेशन के लिए, और ये ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले क्रेडिट देता हूँ मैं ऑर्गेनाइजर्स को और टेक्निकल एडवाइजर और टीम और बेदी साहब को एंड अदर मेंबर्स। और ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है, मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जहाँ सर ने अपना समय दिया आज मीटिंग के लिए, बिकॉज ये शुरुआत या ये उन्हीं का था और ये इनिशिएटिव उन्हीं का किया गया था और उनका विजन काफी ब्रॉड है और हम चाहते हैं उनका मार्गदर्शन हमारे को मिलता रहे और वो अपना समय निकाल कर हमसे रिव्यू करते रहते कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कैसा हो रहा है। इसी वजह से आज हम 55 क्लस्टर में रीच कर पाए हैं। आई एम श्योर वो अपने ओपनिंग रिमार्क से हमको और संबोधित करेंगे जिससे हम और एनलाइटन होंगे। वंस अगेन थैंक यू सर फॉर योर प्रेजेंस एंड वी वुड टेक योर वर्ड ऑफ एडवाइस। आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम, लेकिन ये प्रोग्राम जो है डेफिनेटली गेनफुल होंगे और हम सबके लिए बेनिफिट होगी और परिवार को जोड़े रखेगी और परिवार में कुछ ना कुछ होता रहना चाहिए जिससे हर क्लस्टर में समय समय पर एक एनर्जी आते रहे। धन्यवाद सभी को फिर एक बार एंड मैं सर से परमिशन लेना चाहूंगा कि वो इसको डिक्लेयर ओपन करें। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार सभी को, धन्यवाद ठाकुर जी, और कृपया इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करें। थैंक यू सर। मैं सबसे निवेदन करूंगा तालियों की गड़गड़ाहट, माइक म्यूट है लेकिन हम इशारे से कर सकते हैं। सर इस कार्यक्रम का बैकग्राउंड के लिए मैं तरुण सर को इनवाइट करूंगा। उसके पहले मैं ये जरूर आप सबके सामने ये प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ईएसडीपी के अंतर्गत पूरे देश में हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। पहले फेज में हम लोग 122 प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें से हमने 26 प्रोग्राम, कल एक सिंगल डे का प्रोग्राम था ईएपी, तो 26 प्रोग्राम कल ईएपी हमने कंप्लीट किया है। आज 5 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कह रहे हैं, इसको हम शुरू कर रहे हैं। ये 5 डे तक चलेगा और कल फिर हम ईएसडीपी शुरू करेंगे 53 प्रोग्राम, वो 6 वीक तक चलेंगे। इसमें ओवरऑल सर हम लगभग 4000 लोगों को कवर कर रहे हैं। 11 स्टेट हम कवर कर रहे हैं और 43 डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर रहे हैं सर। इसमें सर जो पार्टिसिपेंट हैं आर्टिजन कम्युनिटी के मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हैं, इसके अलावा सर स्टूडेंट्स हैं और इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर भी हैं जो अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक सर शुरुआत है और आपके मार्गदर्शन में सर ये सारे इवेंट्स हमको मिले हैं। तो मैं सर इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा के लिए कि एमडीपी में हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, तरुण सर को इन्वाइट करता हूँ कि सर प्लीज आप बताएं एमडीपी हम लोग कैसे करेंगे। धन्यवाद फजल भाई। मैं स्वागत करना चाहता हूं आदरणीय झा साहब का, ठाकुर साहब का, जिन्होंने अपना समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए, और सभी प्रतिभागियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं जो 11 राज्यों से इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें क्राफ्ट्स पर्सन भी हैं, एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एक मिक्स ग्रुप है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर के रूप में लेना चाहता है या जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस तरह का ये एक ग्रुप है जिसको आज हम लोग एड्रेस करेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम क्या है और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है मिनिस्ट्री की कि इस कार्यक्रम को हम लोग पूरे 11 राज्यों में आयोजित कर रहे हैं। बेसिकली ये डीसी एमएसएमई ऑफिस के अंदर एक डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई है जिसने इस कार्यक्रम को तैयार किया है और इस कार्यक्रम का नाम है ईएसडीपी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करता है और उनकी कैपेसिटी को एनहांस करता है, जिससे वो अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सकें, मैनेज कर सकें और उसको और विकसित कर सकें। और इस पूरे कार्यक्रम का जो फोकस है वो बेसिकली इस पूरे देश में एक एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को बढ़ाना है और जो हमारे देश में जो एंटरप्राइजेस हैं उनके नंबर को बढ़ाना है। तो बेसिकली इस ESDP प्रोग्राम को अगर मैं एक लाइन में इसका ऑब्जेक्टिव बताना चाहूँ तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका उद्देश्य ये है कि नए एंटरप्राइजेस जो हैं उनका विकास हो, वो प्रमोट किए जाएं और जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं एंटरप्राइजेस उनकी कैपेसिटी को एनहांस किया जाए और पूरे देश में एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को बढ़ावा दिया जाए। तो बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य ये है। इस पूरे वर्टिकल के अंदर इस ESDP प्रोग्राम के अंतर्गत 3 तरह के कार्यक्रम मिनिस्ट्री ने प्लान किए हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि एक EAP प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि कल हमने 26 लोकेशंस पर एक साथ आयोजित किया। उस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लोगों में एक जागरूकता पैदा की जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता भी एक कैरियर है, एक कैरियर ऑप्शन है जिसको अपनी लाइवलीहुड के लिए आप परस्यू कर सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हम कल से हम प्रारंभ करेंगे 50 से ज्यादा लोकेशंस पर एक साथ, और वो एक 6 सप्ताह का कार्यक्रम होगा जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप के इनपुट्स भी प्रदान किए जाएंगे और साथ ही साथ स्किल एनहांस करने के लिए भी इनपुट्स दिए जाएंगे। तो 6 हफ्ते इस तरह से होंगे कि उसमें 5 दिन जो है वो स्किल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे और 1 दिन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात करेंगे। तो मुख्य रूप से ये जो 2 प्रोग्राम जिनकी मैंने अभी बात की, EAP और ESDP, ये बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप में कैरियर अपना परस्यू करना चाहते हैं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है जिसको हम MDP कहते हैं, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, बेसिकली इसमें हमारा टारगेट ग्रुप बडिंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को एक कैरियर के रूप में लेना चाहते हैं और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर भी हैं जो ऑलरेडी छोटे मोटे तौर पर या बड़े तौर पर भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपना एक उद्यम वो चला रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ESDP कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल नया एंटरप्राइज क्रिएट करना है बल्कि जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी कैपेसिटी को भी एनहांस करना है। तो MDP कार्यक्रम के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री का सोचना है वो ये है कि जितने भी फंक्शनल एरियाज हैं, एक एंटरप्राइज जब हम चलाते हैं तो कई सारे एरियाज पे हम काम करते हैं, जैसे प्रोडक्शन के ऊपर हम काम करते हैं, फिनांस के ऊपर काम करते हैं, मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं, मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं, कंप्लायंसेस पर बात करते हैं। तो कई सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं किसी भी एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करना और उसको सक्सेसफुली रन करना और उसको और आगे लेकर जाना। तो ये MDP प्रोग्राम में कई सारी थीम्स हैं जिसके ऊपर ये 5 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। विशेष रूप से हम लोगों ने इस साल डिजिटल मार्केटिंग को थीम के रूप में चुना है और आज हम सभी जगहों पर जो MDP कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मार्केटिंग, अगर आप किसी भी एंटरप्राइज को देखें तो एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बिना बेहतर मार्केटिंग के आप अगर प्रोडक्शन कितना भी अच्छा कर लें, अगर आप मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की नहीं कर पाते हैं तो आपके सारे एफर्ट्स खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग को इस बार थीम के रूप में चुना है MDP की। और बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में हम जो इनपुट्स देना चाहते हैं जो अगले 5 दिनों में, उसमें यह है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर जाकर एक इनोवेटिव और क्रिएटिव मार्केटिंग किस तरह से हो सकती है। आज के ज़माने में जब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास डिजिटल मीडिया के रूप में उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करके इनोवेटिव तरीके से एफिशिएंटली हम किस तरह से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस कार्यक्रम की थीम को चुनने का उद्देश्य ये था कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज में, कम से कम संसाधनों में अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किस तरह से पहुंचा सकें। और मैं ये समझता हूँ कि आज के समय में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए कि वो मार्केटिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ कर सके। तो आने वाले 5 दिनों में हम इस सब्जेक्ट के ऊपर विभिन्न जो भी इसके आयाम है डिजिटल मार्केटिंग के, उसको किस तरह से बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है उसके ऊपर बात करेंगे।
आने वाले वर्षों में जब हम और भी दूसरे थीमेटिक एरियाज हैं, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, कंप्लायंसेस से रिलेटेड हो, IPRs हो, पेटेंट्स हो, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे क्लस्टर्स के लिए या हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा या जो भी रेलिवेंट होगा, आने वाले सालों में हम उन थीम्स के ऊपर भी काम करना चाहेंगे। तो मेरी सभी प्रतिभागियों को बहुत शुभकामनाएं हैं और ये अनुरोध भी है कि इन 5 दिनों में आप इसको बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स के ऊपर बात करें, सुने, जो भी एक्सपर्ट्स लोग आपको पढ़ाते हैं, और आप उसको उस नज़रिए से देखें कि ये किस तरह से इसको और बेहतर उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, बहुत ही इनोवेटिव है। तो जरूरी नहीं है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा, जो बताया जाएगा, केवल वहीं तक आपको लिमिट करना है, बल्कि केवल ये डायरेक्शन है जो आपको दिया जा रहा है, उसको यूज करके आप अपनी तरफ से बहुत सारे इनोवेशंस कर सकते हैं और क्रिएटिव तरीके से आप और बेहतर मार्केट तक पहुंच सकते हैं। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ और इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने एक प्रोग्राम का पूरा बैकग्राउंड रखा। सर इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने सर हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया है और कैसे क्राफ्ट और कारीगर और जो उद्यमी है उनकी प्रेजेंस ऑनलाइन ज्यादा बढ़े, तो उसको लेकर जैसे आप लगातार कहते आए, तो पहली बार हमने डिजिटल मार्केटिंग लिया है, फिर इसके बाद हम लिंकेजेस विथ ई कॉमर्स लेंगे। तो ऐसे 12 अलग अलग टॉपिक हैं जो MDP में है, जिसको हम फेज मैनर में अगले साल जब हमें नए प्रोग्राम सैंक्शन होंगे उसको हम लेकर के जाएंगे, ताकि हमारे क्लस्टर्स की, हमारे क्राफ्ट्समैन की विजिबिलिटी बढ़े। तो उस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं सर। सर मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आपके विचार हमें मिले सर, आपका मार्गदर्शन हमें मिले, ताकि हम इन प्रोग्राम को और सही दिशा में और सटीक तरीके से लेकर आगे बढ़ पाए। सर निवेदन है आपसे। धन्यवाद फजल जी। नमस्कार आप सभी प्रतिभागियों को और सभी वक्ताओं को। आज आप जैसा कि आप जानते हैं, आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के इतिहास में। आज 30 जनवरी है, हम इसे शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और बापू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मैं अपना वक्तव्य आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ही शुरू करूंगा। मैं निवेदन करूंगा आप सब भी इस कार्यक्रम के दौरान जब ब्रेक लेंगे तो 2 मिनट का एक वर्ष मौन रखेंगे बापू के सम्मान में। अब मैं आता हूं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आप सभी प्रतिभागियों को यह बताना चाहूंगा कि 5 दिन का वर्कशॉप अपने आप में छोटा समय नहीं है जब आप किसी नई चीज से एक्सपोज किए जा रहे हैं। आप इस 5 दिन के अवसर को अपने जीवन का एक अवसर मानिए और इसमें जितने आपके मन में प्रश्न आते हैं, जितने आपके मन में क्वेरीज जगती हैं, उन सबको डायलॉग बॉक्स में लिख के, क्योंकि एक साथ क्लासरूम में अगर इतने पार्टिसिपेंट्स हैं तो मेरे ख्याल से डायलॉग बॉक्स ही यूज करें, उसमें लिखें। और मैं चाहूंगा कार्यक्रम के मॉडरेटर से कि वो अगले दिन उन सभी प्रश्नों पर पहले आधे घंटे में थोड़ा विचार कर लिया जाए, फिर आगे की कार्रवाई उस दिन की शुरू की जाए। मैं आप सबसे ये एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा है इस क्षेत्र का, और जैसा कि अभी मुझे बताया गया कि तकरीबन 70% लोग जो आप पूरे भारत में अलग अलग राज्यों से आज जुड़े हैं, इसमें हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग हैं और कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये बड़ा आसान और छोटा शब्द है, लेकिन बोलने में भी कठिन। तो आप समझिए कि प्रैक्टिस करने में कितना कठिन होगा। ये अंग्रेजी का शब्द है ही नहीं टू बिगिन विद, ये एक फ्रेंच शब्द से लिया गया है। 13वीं 14वीं शताब्दी में फ्रेंच भाषा की एक शब्द थी एंटरप्रेन्योर, उससे हमने ये लिया और आगे जाके 2-3 सदियों के बाद जो कोई भी व्यापार करे, उद्यमी हो, उसको हम एंटरप्रेन्योर कहने लग गए। यहाँ तक कि इसका जो हिंदी शब्द भी है उद्यमी, वह भी बहुत आसान शब्द नहीं है। अगर आप देखें व्यापार, व्यापारी फिर भी बहुत आसान होते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस तरह का, तो हमारा नाम लिख दो और उसका काट दो, ऐसा थोड़ी ना कि माइक ऑफ कर दें। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि आज आपको MDP की तरफ से मिल रहा है, इसमें मैं आपको बताऊं आपके साथ बहुत अच्छे स्पीकर्स जुड़ने वाले हैं। नेशनल काउंसिल फॉर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास परिषद हस्तकरघा और हस्तशिल्प
कारीगरों के लिए है। इनका अपना पिछले 25 सालों से ज़्यादा अनुभव है और इसके साथ ही मैंने देखा है कि आज जो स्पीकर्स हैं, श्री तरुण बेदी जी हुए, सुश्री शिवानी हुई, श्री सौरभ त्रिपाठी जी हुए, ये सब अपने अपने क्षेत्र में कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं और आपके साथ जुड़ेंगे। तो इन सब का अनुभव जो भी है वो कृपया आप इनसे पूरा अनुभव इनका साझा करें, इनसे सीखें और अपने दिनचर्या, अपने दिन के दैनिक कार्य में इसको लगाएं। 1 सप्ताह का कार्यक्रम है। इसमें मुख्यतः मैंने जो देखा है कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान रहेगा। अब एमएसएमई क्या है? एमएसएमई का अगर आप हिंदी में जाने तो लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योग। अब आज के जमाने में हस्तशिल्प, हस्तकरघा के अलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं। अभी आपने हाल में ही देखा होगा पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम का शुरुआत की गई है मंत्रालय द्वारा। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें हम चाह रहे हैं, भारत सरकार चाह रही है कि लघु कुटीर के स्तर पे लोग आगे बढ़ें, अपना उद्यम स्थापित करें और वो ग्लोबल हो इन आउटलुक, वो आउटरीच में ग्लोबल हो, प्रोडक्ट में ग्लोबल हो, जिससे कि आप कहीं के भी मार्केट में कॉम्पीट कर सकें। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के दौरान आपको जो भी इनपुट दिया जाता है, चाहे वो मैनेजमेंट पे हो, चाहे वो आपको निर्णय लेने में उसकी भूमिका हो एज ए एंटरप्रेन्योर, चाहे आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएं या आप कैसे नए उद्यम सीखें, इन सब पे आप विशेष ध्यान दें और इसमें आप जितना ज्ञान प्राप्त कर सकें लें। इसके अलावा फजल जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इनको एक जरूर ये बताएं कि कैसे एक उद्यमी को फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस में कैसे मौका मिलता है। आपको कई तरह के इनकम टैक्स में छूट है, जीएसटी में छूट है, कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट है, आपको इन्वेस्टमेंट में सब्सिडाइज पैसा मिलता है। तो इस तमाम बेनिफिट हैं सरकार की जो आप उठा सकते हैं अगर आप अपना उद्यम स्थापित करें। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की बात करते हैं तो मैं आपको सिर्फ 3 चीज कहूंगा जिस पे आप ध्यान दें। पहला है कैसे आप अपना स्किल जो भी आपके पास स्किल है उसको और बेहतर कैसे करें, कैसे अपने स्किल के क्षेत्र के ज्ञान को अर्जित करें और कैसे अपनी एबिलिटी एज एन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत रूप से आपकी जो भी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको कैसे आप बढ़ाएं। आप अगर ये 3 चीज कर ले जाएंगे तो आप कैसे एक नया एंटरप्राइज क्रिएट करें, कैसे उसको मैनेज करें और कैसे उसको ग्रोथ के पाथ पे ले जाएं, ये सब बड़ा सुलभ हो जाएगा आपके लिए। तो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि ज्यादातर इसमें यंग लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादातर महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो मैं आप सभी प्रतिभागियों से कहूंगा कि आज के दिन में अगर आपने देखा होगा इस बार के रिपब्लिक डे परेड में, तो नारी शक्ति पर विशेष बल था। आज हमारे देश की बेटियां जो हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, पुलिस हो, चाहे देश के किसी भी वॉक में हो, वो आगे हैं। तो आज उद्यम में हम क्यों ना आगे बढ़ें। तो मैं जरूर चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे हस्तशिल्प और करघा के मेल पार्टिसिपेंट्स हैं, उसी तरह से जो महिलाएं आई हुई हैं आज, वो भी अपना उद्यम कैसे स्थापित करें, इस पे जरूर कुछ सीखें। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये एक अवसर आपको जो मिला है, इसमें आप सिर्फ जो स्पीकर हैं उनसे मिलकर, उनसे बात सुनकर वापस ना जाएं। जो आप अपने कमरे में बैठे 50 लोग, 40 लोग हैं, जो दूसरे वर्चुअल रूम में बैठे 50-40 लोग हैं, उन सभी के साथ आप बातचीत करें, एक्सचेंज करें अपने डिटेल्स। ये नेटवर्किंग होता है। क्या पता कल को अगर आप आज मुजफ्फरपुर में बैठे हैं और कोई अगर मान लीजिए खंडवा में बैठे हैं, तो कोई रिसोर्स चाहिए होगा आपको खंडवा में, तो एक दूसरे के काम आएंगे आप। हो सकता है खंडवा में कोई प्रोडक्ट बन रहा हो जिसकी डिमांड बिहार में हो सकता है बिहार की डिमांड जो है वो छत्तीसगढ़ में हो। तो इस तरह से आप जो है एक दूसरे के साथ नेटवर्क स्थापित करें, आपस में एक दूसरे से परिचय करें, एक्सचेंज, और पूरे ग्रुप के रूप में भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। मैं एनसीएचएसडी को एक बार फिर से बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिछले 25 साल से जिस तरह से कार्य किया है और जिस तरह से आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, और डिजिटल मार्केटिंग खासकर आप लोगों का फोकस रहा है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे नए पार्टिसिपेंट्स को भी कैसे उसमें और आगे बढ़ने के रास्ते मिलें और कैसे हम उनको जोड़ भी सकें। सिर्फ उन अपने रास्ते ना बनाएं, हमारे रास्ते पे भी वो जुड़ सकें, वो भी आप देखें, अगर वो संभव हो तो उस पर भी ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री वीपी ठाकुर जी का स्वागत करता हूं
उनका, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं NCHHD के, और उनका योगदान हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मोहम्मद फजल जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जुड़े हुए हैं NCHHD के साथ, टेक्निकल एडवाइजर के रूप में, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आप सबको कहता हूं कि जाड़े के अच्छी सुबह में बढ़िया से दिमाग खोलकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए आप जहां कहीं से भी जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम से मैक्सिमम बेनिफिट ले, मैक्सिमम आउटपुट ले, और अपने आप को आज से ही एक उद्यमी के रूप में सोचें और देखें। जब तक आप अपने आप में वो विश्वास नहीं जगाएंगे, कोई ट्रेनिंग, कोई स्किल आपको वो विश्वास नहीं दिला पाएगा। तो मैं आपसे पुनः एक बार आग्रह करूंगा, इस 5 दिन को पूरी तरह से सदुपयोग करें, पूरा ज्ञान प्राप्त करें, बेधड़क होकर प्रश्न पूछें, जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछें, जो लग रहा है नहीं पता वो भी पूछें, और अपने एक कोर्स पे आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुभकामना आप सबको। जय हिंद। बहुत धन्यवाद सर। सर, इस बार हम लोगों ने एक और नवाचार किया। आपने सर हमेशा हमें कहा था कि जो हमारे सेशंस हैं उनकी लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि लोग इजीली उसको एक्सेस कर पाएं। तो इस बार हम जितने भी सेशंस ऑनलाइन लेंगे वो सारे सेशंस vocalforhandmade.com जो कि हमारा पोर्टल है, वर्चुअल पोर्टल है, वहां पर रिकॉर्डेड है। हम अभी आपके सामने सर उसको प्रेजेंट भी करेंगे। सर, ये पूरा प्रोग्राम हाइब्रिड मोड में है, जिसमें सिर्फ इनॉग्रल और फर्स्ट सेशन जो है हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। बाकी फिजिकल सेशंस होंगे, जो क्लासरूम ट्रेनिंग है वो भी फील्ड में होगी, वहाँ अलग रिसोर्स पर्सन होंगे जो इसको पढ़ाएंगे। और उसके बाद सर इसमें फीडबैक और बाकी सारी चीजें भी हैं। इसमें सर हम इसको जरूर ऐड करते हैं लास्ट डे में, जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जैसा आपने कहा है, जो डिफरेंट स्कीम है जैसे PMEGP, मुद्रा, या जो भी स्कीम्स है जो फंड सपोर्ट का काम करती है, CGTMS की गारंटी के अंतर्गत आती हैं, जो इंडिविजुअल आर्टिजन्स को सपोर्ट करती हैं, तो उनको हम अपने शेड्यूल में जरूर शामिल करेंगे सर, और उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। मैं सौरभ से निवेदन करूंगा, सौरभ एक बार जल्दी से vocalforhandmade.com को कैसे हम एक्सेस कर रहे हैं, वोकल फॉर हैंडमेड में हमारा लाइव जो चल रहा है उसको एक बार दिखा दीजिए प्लीज। Sure, sir. I hope I'm audible. यस, यू आर। सर, एज पर दी डायरेक्शंस हमने NCHHD के लिए वोकल फॉर हैंडमेड प्लेटफॉर्म को प्रिपेयर किया है। ये इसका होम पेज है सर, जहां पर कोई भी यूजर आकर के लॉगिन या रजिस्टर कर सकता है और यहीं से ESDP और NCHHD के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर सकता है। लॉगिन करने के बाद सर, दिस इज दी कोर यूजर इंटरफेस। जी, इसमें सर जो हमारा होम पेज है, यहाँ पर इट विल वर्क as both a B2B platform and a live streaming platform. तो फॉर एन एग्जांपल वी हैव सम क्लस्टर्स ऑफ NCHHD ऑनबोर्डेड। इनमें से किसी भी क्लस्टर पे क्लिक करके कोई पोटेंशियल कस्टमर उस क्लस्टर की इमेजेस को देख सकता है, उस क्लस्टर के इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है। फॉर एग्जांपल व्हाट द नेम ऑफ द क्लस्टर इज, किस तरह का प्रोडक्ट वो बनाते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है, और सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लस्टर इटसेल्फ। इसके साथ ही हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लस्टर। सारे क्लस्टर्स के पास, सारे बूथ ओनर्स के पास एक एबिलिटी ये भी है कि अपने प्रोडक्ट्स को वो थ्रू अ कैटलॉग आसानी से प्रेजेंट कर सके। और यहाँ से इन दिस क्लस्टर्स एग्जांपल इन्हें अपना कैटलॉग लगा कर रखा है। इसके सर 2 कोर फीचर्स और है। किसी भी सेलर को आसानी से कांटेक्ट किया जा सकता है कॉन्टैक्ट सेलर बटन में क्लिक करके, और उन्हें अपनी क्वेरीज भेजी जा सकती है। जब कोई विजिटर यहाँ पर अपनी B2B रिलेटेड कोई क्वेरी भेजते हैं तो उसकी एक कॉपी हमारे सर्वर पर भी स्टोर होती है और सीधे इस बूथ ओनर के पास, इन दिस एग्जांपल बैम्बू क्राफ्ट खंडवा के पास चली जाएगी रिक्वेस्टिंग पर्सन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। सेम वे पे सर हमारे पास एक ऑप्शन है ऑर्गेनाइजर्स यानी कि NCHHD इटसेल्फ को कॉन्टैक्ट करने का। इसमें सर सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जैसा आपने कहा लाइब्रेरी है और लाइव स्ट्रीमिंग कंटेंट है, जिसे वॉच लाइव सेक्शन से कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है। इसमें सर I'll give you an एग्जांपल, ये लाइव स्ट्रीम अभी हमारी चल रही है, ये सेशन हम लाइव कर रहे हैं एक्चुअली, और ये थोड़ा देर पहले जैसे सर से चर्चा हो रही थी, और इस तरीके से इसमें सारा लाइव स्ट्रीम 24/7 जब तक हम चाहे रन करा सकते हैं। और साथ में जो हिस्टोरिकल या आर्काइवल एलिमेंट्स जो हैं, जो रिकॉर्डेड सेशन है, उन्हें भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कल का EAP लॉन्च भी इसमें है, उसके साथ हमने जो ट्रेनर्स की ट्रेनिंग की थी, स्ट्रेटेजी प्लानिंग सेशंस किए थे, तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से यूजर्स के लिए एक्सेसिबल है। और किसी के पास अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पे वो ग्रुप चैट में उसे टाइप कर सकते हैं, जिस तरह से कि पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि YouTube और Facebook में फीचर्स इंटीग्रेटेड। थैंक यू सौरभ।
सर ये हमने पूरा B2B मार्केट को ध्यान में रख के बनाया है कि सीधे तौर पर जो कस्टमर की क्वेरी है, ये कस्टमर की शॉप, हमारा सीधा बूथ जो है वो हमारे इंडिविजुअल क्लस्टर का शॉप है। अभी फर्स्ट फेज में सर हम 20 क्लस्टर को लेके जा रहे हैं, जिसमें से लगभग 12 क्लस्टर ने अपना कैटलॉग और बाकी सारा डिटेल शेयर कर दिया है। फ्रंट पेज हम लोग CFC का फोटो ले रहे हैं सर, फिर उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं तो पूरा डिटेल आता है। थैंक यू सौरभ, इसको शेयरिंग को प्लीज बंद करेंगे। तो यहाँ पर सर हमारा जो पूरा उद्देश्य था कि कैसे हम एक लेवल और अपग्रेड करें खुद को और कैसे लोगों तक पहुंच अपनी बना पाए। किसी को अगर हैंडीक्राफ्ट का जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए, बल्क में ऑर्डर करना है, तो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पर वो जाकर सीधे क्लस्टर से बात कर सकता है। यहाँ पर कोई मिडिल मैन नहीं होगा, सीधे क्लस्टर का कैटलॉग देखकर जो प्रोडक्ट उसको पसंद आता है उसके साथ रेट नेगोशिएशन है। इसमें किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं है सर, काउंसिल किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं लेगा फैसिलिटेशन का। वो सीधे क्लस्टर के साथ कनेक्ट करेगा, क्लस्टर सीधे उनको डिलीवर करेगा। तो ये एक इनोवेशन कर पाए सर। प्लीज सर। क्या इसमें पेमेंट गेटवे की भी सुविधा रहेगी? नहीं सर, चूंकि ये B2B है सर, इसलिए हमने पेमेंट गेटवे को इनेबल नहीं किया है। आगे चलकर अगर इसको हम B2C के लिए डिजाइन करते हैं तो हम इसको लिंक कर सकते हैं सर। तो सर ये हम एक इनोवेशन कर पाए। इनॉग्रल सेशन सर हम यहाँ तक इनॉग्रल सेशन था हमारा, इसके बाद टेक्निकल सेशन शुरू होंगे। तो मैं आदरणीय ED सर से निवेदन करता हूँ कि सर वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। ED सर प्लीज। आई थिंक सर के डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से ठाकुर जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। फजल जी कोई बात नहीं, वोट ऑफ थैंक्स की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग सब परिवार के सदस्य हैं यहाँ एक साथ, और हमारा जो ध्येय है वो यही है कि इस तरह के जो कार्यक्रम हमें सौंपे जाते हैं, NCHHD अपने मोटो, अपने विजन के अनुरूप चलते हुए इस तरह के कार्यक्रमों को लाभार्थियों तक सबसे बढ़िया तरीके से पहुंचाकर उनको वास्तविकता से लाभार्थी बनावे। तो मैं कोई औपचारिकता इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना कार्यक्रम आज के इस इनॉग्रल सेशन के बाद का जो भी है वो शुरू करें, और मेरे आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः मैं आप सभी प्रतिभागियों से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने तन मन धन से इस 5 दिन को सदुपयोग करें। जितना कुछ सीखना चाहते हैं सीखें, और आगे भी आपको मैं आश्वासन देता हूं, NCHHD एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप आगे भी जब भी चाहेंगे, जैसे भी चाहेंगे, इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। जैसी भी मदद चाहिए, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए वो मिलेगा। तो वो भी एक सेशन रखिएगा फजल जी आप लोग, जिसमें NCHHD हाउ टू कनेक्ट, हाउ टू कॉन्टैक्ट, वी शुड हैव दैट काइंड ऑफ सेशन सो दैट दे आर ऑलवेज फ्री टू कम एंड कॉन्टैक्ट अस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं यहाँ विदा लूंगा, मुझे आगे अपने कार्यक्रमों में जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा पुनः। बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार आपका। मैं सभी क्लस्टर से निवेदन करूंगा सर का तालियों से आभार व्यक्त करें अपनी जगह पर। सर बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, चूंकि मल्टीपल रोल है सर आपके, और आप हमें इतना समय दे पाए, इसके लिए आपका सर बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो साथियों, इनॉग्रल सेशन में हमारे साथ आदरणीय झा सर जुड़े थे, हमारे साथ ED सर भी जुड़े थे, और हमने लगातार अपने जो सीनियर्स हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको सुना, उनकी बातों को समझा, और आपने देखा होगा कि एक हायरार्की किस तरह से काम करती है। काउंसिल से जुड़े हर लोग जो है वो किस तरह से कारीगरों के बारे में लगातार सोचते हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनके बारे में लगातार सोचते हैं। तो इसका बड़ा फायदा जो होता है वो काम में दिखता है, और इसी वजह से हम हमेशा नया इनोवेशन कर पाते हैं। vocalforhandmade.com पे आपको सारे सेशंस रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। जिन लोगों ने TOT अटेंड की थी शुरुआत में, वो अपने आप को रजिस्टर कर लें ताकि वो वहां से सेशंस को डाउनलोड कर सकें। आगे के जो 5 दिन है उसके लिए कोर्स मटेरियल और PPT भी वहां पर डला हुआ है, वहां से उनको वो भी मिल जाएगा। हमने ग्रुप में भी शेयर किया, वहां से भी ले सकते हैं। आज MDP में अगले 5 दिनों में हम क्या करने वाले हैं, उसके पहले सेशन के लिए मैं सौरभ को आमंत्रित करता हूं। यहाँ से हम पहला टेक्निकल सेशन शुरू कर रहे हैं। सौरभ को मैं पहले टेक्निकल सेशन के लिए आमंत्रित करता हूं, और इस सेशन के बाद फिर हम लोग फिजिकल क्लास की तरफ जाएंगे। सौरभ प्लीज। थैंक यू। Okay, I hope my screen is visible. Yes. Okay, great. Thank you so much, sir. In this session, we will talk about
मेरा निवेदन है बाकी लोग प्लीज रमेश प्लीज आप ये इंश्योर करें कि म्यूट करते जाएं लोगों को। जी सर। Okay, great. So we had a small session yesterday जिसमें हमने एक set of I'm sure कि आप में से कुछ मेरे मित्र कल के सेशन में भी थे, जिसमें हमने एक जनरल डिस्कशन किया था डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में। आज का सेशन उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। आज हम चर्चा करेंगे कि अगले 5 दिनों में हम करने क्या वाले हैं, अगले 5 दिनों में हम सीखने क्या वाले हैं। What are going to be the different topics inside digital marketing that we will be learning and we will be practicing with each other. Okay. तो इस सेशन के साथ हम समझे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या चाहते हैं कि इस 5 दिनों की जर्नी के बाद आपके पास पूरी कैपेसिटी के साथ हो। सबसे पहली चीज है दैट यू शुड बी गिवन अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। तो हमारे जो आर्टिजन एंटरप्रेन्योर हमारे साथ जुड़े हैं वो डिजिटल मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, इस डोमेन को समझेंगे, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे काम करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट एज अ होल कैसे काम करता है और उसकी इकोनॉमी कैसे काम करती है। इसके साथ हम ये समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड व्हाट आर द की टर्म्स, what are the key performance indicators जिससे कि हम as in the future as an entrepreneur, whether we are working in our own company, whether we are working with somebody else, हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी के साथ डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सके या खुद से हम डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके। और उसके साथ हम एक सॉलिड फाउंडेशनल लेवल नॉलेज पाएंगे ताकि हम अपने क्राफ्ट को, अपने वर्क को फ्यूचर में खुद से प्रमोट कर सके। मैं एक बात आपके साथ अच्छे से शेयर करना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वास्ट सब्जेक्ट, वास्ट एरिया ऑफ सब्जेक्ट्स एंड इट इज एक्सपेंडिंग एवरी डे। ये ऐसा सेक्शन है, ये ऐसा सेक्टर है जो वेरी सिमिलर टू आईटी है, जहां पर हर कुछ महीनों में कोई ना कोई नया इनोवेशन होता रहता है। इस सब्जेक्ट की 5 दिनों में 100% अंडरस्टैंडिंग बना पाना, एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बना पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इन अगले 5 दिनों में एक बहुत अच्छी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, अच्छा फाउंडेशन ही खड़ा कर सकते हैं, सो दैट व्हेनेवर यू आर टैकलिंग एनी डिजिटल मार्केटिंग थिंग इन फ्यूचर, एनी प्रोजेक्ट इन फ्यूचर, आप उसे सेल्फ स्टडी भविष्य में कर सके एडवांस टॉपिक्स को, और आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो ताकि आप एक डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकें। तो हमारा जो पहला दिन होगा, ओके, हमारा जो पहला दिन होगा इसमें हम समय स्पेंड करेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड कोर एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो द फर्स्ट सेशन विल बी अबाउट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई इज इट important for somebody like you, a budding entrepreneur, a budding businessman, a budding craftsman. So we will define what it is, we'll explain what is the difference between traditional marketing and digital marketing, और साथ में हम चर्चा करेंगे कि इस डोमेन का, इस इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसे हो रहा है, एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, साथ ही ये किसी कस्टमर और किसी बिजनेस दोनों को किस तरीके से इफेक्ट करती है। बोथ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन दिस। इसके बाद जो हमारा दूसरा सेशन होगा, इट विल बी अबाउट द लैंडस्केप इन डिटेल एंड व्हाट आर द मेजर चैनल्स एंड प्लेटफॉर्म। डिजिटल मार्केटिंग किसी एक वेबसाइट या एक सोशल मीडिया से नहीं होती है। देयर आर मैनी आउटलेट्स टू प्रैक्टिस द क्राफ्ट। वेबसाइट्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, सोशल मीडिया है, ईमेल सर्विसेज हैं, डिफरेंट सर्च इंजन्स हैं, और उसके बाद ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, वीडियोस हैं और नई चीजें हैं जैसे कि पॉडकास्ट। सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन क्या है और आपके बिजनेस के लिए या आपके प्रोजेक्ट के लिए विच वन इज टू परस्यू। आपको इन सब में हर समय फोकस नहीं करना होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट दैट यू आर ट्राइंग टू सेल। आपका क्या प्रोडक्ट आप मार्केट करना चाहते हैं, क्या सर्विस आप मार्केट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पे जाना है। और इसके साथ ही दूसरे सेशन में हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि आपके गोल्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरह की चीज के लिए बेहतर होता है। जो तीसरा सेशन होगा, इट विल बी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी। Strategy development is the core pillar to success of any business, success for any entrepreneurial endeavor and for success in any digital marketing project। तो हम तीसरे सेशन में ये अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी और प्लानिंग क्या होती है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है, सेगमेंटेशन हो गई, पोजीशनिंग हो गई, टारगेट ऑडियंस हो गया, और सिचुएशन एनालिसिस कैसे करते हैं, और स्मार्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव। व्हाट डू आई मीन बाय स्मार्ट? समथिंग दैट इज स्पेसिफिक, something that is measurable, achievable, relevant and time bound। ऐसे गोल्स हम कैसे सेट करें जो रियलिस्टिक भी हैं और रियलिस्टिक होने के साथ साथ सबमिट एम्बिशियस भी हैं, और इन्हें कैसे रीच करना है इसकी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और स्वॉट एनालिसिस जो होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, इस एनालिसिस को हम सीखेंगे तीसरे सेशन में।
जो पहले दिन का आखिरी सेशन होगा एक कस्टमर की जर्नी और डिजिटल मार्केटिंग के फनल के बारे में होगा। जब कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसे प्रोडक्ट दिखाने से लेकर के आपका लॉयल कस्टमर बनने तक देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। It starts with awareness, then it goes to consideration, then it is about decision, action, then it is retention, and then it's about loyalty. कोई व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को पहले उससे अवेयर होता है, फिर उसे कंसिडर करता है, फिर उसकी कंपैरिजन शॉपिंग करता है कि आपका प्रोडक्ट किसी और के प्रोडक्ट से अच्छा कैसे है या खराब कैसे है। जब उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, then he will purchase, and once he is happy with your product, then he will be a loyal कस्टमर ऑफ योर्स, ताकि वो दोबारा भी आपका प्रोडक्ट परचेस कर सके। और इस जर्नी को हम इस सेशन में समझें। हम ये समझेंगे कि इस फनल को जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, जहां पर ऊपर कोई व्यक्ति आपके बारे में अवेयर नहीं है और नीचे के फनल के नीचे के हिस्से में तो आपका एक लॉयल कस्टमर है, ये जर्नी कैसे काम करती है और ये फनल कैसे डिजाइन करते हैं। और इस दौरान एसईओ यानी सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग किस तरीके से यूज की जा सकती है, ये पहले दिन के आखिरी सेशन में हम डिस्कस करें। इसके बाद जो हमारा दूसरा दिन होगा, ये फंडामेंटल्स को और सोशल मीडिया और सर्च इंजन की नॉलेज को हमारे बढ़ाएंगे। So we will talk about what internet is and how it works. In order to become a good digital marketer, in order to understand the digital marketing domain better, you need to understand what actually is internet and how does it work. अभी भी a lot of users are not able to understand how internet as a core technology works. तो हम पहले सेशन में एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि इंटरनेट की जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, ईमेल, वेब एंड क्लाउड कैसे काम करती है, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट के, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल, ये क्या है और इनकी क्या वैल्यू। जो हमारा दूसरा सेशन होगा ये सोशल मीडिया के बारे में होगा। Social media is one of the most important products in digital marketing, one of the most important outlets. तो हम समझेंगे कि सोशल मीडिया क्या है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स और फंक्शन क्या होते हैं, जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, और किसी सोशल मीडिया कंटेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर पोस्ट, स्टोरीज, वीडियोस, रील्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूजर्स हु do you want to have, do you want to have friends on social media, do you want to have influencer on social media, या do you need followers on social media, इनमें क्या डिफरेंशिएशन है ये हम डिस्कस करेंगे। और जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस है, लाइक, कमेंट, शेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसकी हम डीप में स्टडी करेंगे। जो तीसरा सेशन होगा वो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यूनिक फीचर्स और वैल्यूज के बारे में। नॉट एवरी सिंगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज ऑप्टिमल फॉर एवरी सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बेच रहा हूं जो सिर्फ बिजनेसेस यूज करेंगे तो उसे इंस्टाग्राम पे सेल करने का कोई मतलब नहीं। इन ऑर्डर टू प्रमोट दैट आई विल बी गोइंग टू लिंक्डइन, एंड सेम वे पे इफ आई एम सेलिंग सम फैशन बेस्ड प्रोडक्ट, Instagram will be the most optimal platform. So we will understand what is the major difference with each social media platform and what type of advertising they support. The fourth session will be about how search works. There's a lot of misconceptions कि search engine काम कैसे करता है। तो चौथे सेशन में, दूसरे दिन के आखिरी सेशन में, हम गूगल को एज एन एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे कि सर्च इंजन है क्या, काम कैसे करता है, वेब ब्राउजर सर्च इंजन में डिफरेंस क्या है, गूगल के और भी कोई अल्टरनेटिव्स है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट। जब आप सर्च इंजन में सर्च करते हैं बैम्बू लैंड तो कितने टाइप ऑफ रिजल्ट्स आते हैं, उनमें से कौन सा पेड़ है, कौन सा ऑर्गेनिक है, कौन सा लोकल है, इसमें डिफरेंशिएशन करना, कीवर्ड्स को समझना, और उसके साथ ही डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन को समझना। ये काम हम दूसरे सेशन के दूसरे दिन के आखिरी सेशन में करें। द नेक्स्ट सेशन ऑन द नेक्स्ट डे विल बी ऑल अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको मैं याद दिला दूं कि सर्च इंजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया पेजेस या अपने कंटेंट को इस तरीके से इंप्रूव करते हैं ताकि जब लोग उसे गूगल में या किसी सर्च इंजन में सर्च करें, इट विल रैंक हाई। So in the first session, we will discuss what SEO is, how it is different between, what is the difference between search engine optimization and search engine marketing. What are the different types of search engine optimization, and as an entrepreneur, आपके लिए क्या benefits और challenges होंगे SEO करने में? That we will cover in first session. Second session will be about keyword research and analysis. इसके बारे में हम पहले दिन के सेशन में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बट इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि what are the keyword research processes, steps, and what are the different categories of keywords. We will discuss की metrics और indicators कौन कौन से होते हैं कीवर्ड की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने के लिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सही कीवर्ड को लाने के लिए, और क्या टिपिकल प्लेटफॉर्म्स है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए।
इसमें हमारा तीसरा सेशन सर्च इंजन का जो टाइप होता है सबसे प्रोमिनेंट ऑन पेज एसईओ, इट विल बी कंप्लीटली अबाउट इट. सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ ऑन पेज एसईओ, हाउ डू यू डू ऑन पेज एसईओ, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड व्हाट आर द नॉर्मल एंड स्पेशल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म that can be used for on-page search engine optimization. The fourth session will be about two topics: off-page SEO and technical SEO. जब आप किसी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज को बनाते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी वेबसाइट यूजर के लिए आसानी से एक्सेसिबल. These are the parts that we will discuss in the fourth session. So, what are the elements of the on-page SEO, technical SEO, and what are the best practices? ये सारी चीजें हम इस सेशन में समझेंगे. इसके साथ हम इस डे को कंक्लूड करेंगे. जब हम अगले दिन कंटिन्यू करने आएंगे तो वी विल गो डीपर इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिकॉज दैट इज वेयर प्रोबेबली मोस्ट ऑफ यू एज एन एंटरप्रेन्योर विल वर्क इन फ्यूचर. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, कैसे काम करती है? सौरभ सर, हेलो हेलो. यस सौरभ सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट है वो हिंदी ज़्यादा समझते हैं, तो थोड़ा सा हो सके तो जितने भी इजी हिंदी बोलिएगा, क्योंकि महिलाएं 8वीं 9वीं 10वीं इस तरह की भी हैं, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा. ठीक है सौरभ जी, आप हिंदी में बात करिए और आप लोग प्लीज चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए. मुकेश जी, चैट बॉक्स पे अगर आप लिखेंगे तो हम उसको कंसीडर करेंगे. थैंक यू सर, थैंक यू सर. ठीक, धन्यवाद. सौरभ प्लीज. पहले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है और कैसे काम करती है. तो हमें इसमें परिभाषा क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, इसके विभिन्न भिन्न हिस्से क्या हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे. सोशल मीडिया मार्केटिंग दूसरी टाइप ऑफ मार्केटिंग से किस तरीके से डिफरेंट है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. हम उन फैक्टर्स की, उन कारकों की चर्चा करेंगे जो सोशल मीडिया मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं, जो इनमें किसी परिवर्तन को ला सकते हैं, जैसे कि ऑडियंस, कंटेंट, एंगेजमेंट एक्सेट्रा. इसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी उद्यमी के लिए और किसी छोटे बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट्स और क्या रिस्क लेके आती है. हमारा दूसरा सेशन ऑर्गेनिक कैंपेन्स के बारे में होगा, जो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंडक्ट करते हैं. हम ये समझेंगे कि ऑर्गेनिक कैंपेन्स क्या होते हैं, उनका क्या बेनिफिट है, उनके क्या डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि शेड्यूल्स, कंटेंट, हैशटैग्स एक्सेट्रा. हम ये डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट्स हैं, जैसे कि स्टोरीज, रील्स, लाइव स्ट्रीम्स, उनका यूज बेस्ट तरीके से कैसे करना चाहिए ऑर्गेनिक कैंपेन्स के लिए. और आखिरी में हम कुछ टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो और इंस्टाग्राम इनसाइट, ताकि आप मेजर कर सकें, आप नाप सकें कि आपका कैंपेन, आपका प्लान किस तरीके से परफॉर्म करेगा. इसका तीसरा और चौथा सेशन सोशल मीडिया मार्केटिंग के दिन का पेड एडवर्टाइजिंग के बारे में होगा. हम समझेंगे कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये काम कैसे करते हैं, इनमें अकाउंट सेटिंग्स कैसे बनती है. इसके बाद जो डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, इमेज एड्स, कमर्शियल एड्स, वीडियो एडवर्टाइजमेंट और कलेक्शंस, ये किस तरीके से काम करते हैं. इसके साथ जो प्लेसमेंट है एडवर्टाइजमेंट का और इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. और अंततः हम चर्चा करेंगे ऑडियंस नेटवर्क के बारे में और टारगेटिंग के बारे में, कि डेमोग्राफिक्स बेस्ड एड, इंटरेस्ट बेस्ड एड्स, बिहेवियर बेस्ड एडवर्टाइजिंग कैसे रन होती है. इस दिन का आखिरी सेशन उसी टॉपिक के साथ डीप में जाएगा और हम सोशल मीडिया कैंपेन एक लाइव बना करके देखें कि पेड ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, सोशल मीडिया कैंपेन्स कैसे बनाए जा सकते हैं, इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है सर्च इंजन कैंपेन्स बनाने के लिए, टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटेशन और एनालिसिस कैसे करते हैं. और साथ में जो फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने जो टूल्स डेवलप किए हैं टू रन एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जांपल फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक एड मैनेजर, फेसबुक पिक्सेल एक्सेट्रा, हम इनके बारे में चर्चा करें. इसके बाद जो हमारा पांचवा दिन वो डिफरेंट टॉपिक्स को टैकल करें. इसमें हम अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, ब्लॉगिंग के बारे में चर्चा करेंगे, ईमेल मार्केटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखेंगे कि एक बेसिक ग्राफिक डिजाइन कैसे की जाए. तो पहला सेशन ब्लॉगिंग के बारे में होगा और हम ये समझेंगे कि किसी एंटरप्रेन्योर के लिए उसके ब्रांड की वेबसाइट को आगे बढ़ाने के लिए ब्लॉगिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. तो हम कुछ ब्लॉगिंग्स को देखेंगे, उनके एग्जांपल्स को देखेंगे. हम ब्लॉगिंग के डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, पर्सनल ब्लॉग्स, बिजनेस, नीश, उनके बारे में चर्चा करेंगे. विल डिस्कस की स्ट्रेटजी कैसे बनती है किसी ब्लॉग को चलाने के लिए टॉपिक वाइज. और हम ये चर्चा करेंगे कि अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिखा कैसे जाता है और उसको पोस्ट कैसे. उसके बाद सबसे आखिरी में हम ब्लॉग का एसईओ कैसे करते हैं उससे रिलेट करेंगे. सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग से किसी ब्लॉग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, तो ब्लॉग प्रमोशन की कुछ टेक्निक को डिस्कस करें. जो दूसरा सेशन है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होगा, चाहे वो B2B मार्केटिंग हो या हाई प्राइस्ड, हाई टिकट वैल्यू का B2C मार्केटिंग या बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग का आज भी बहुत बड़ा वैल्यू. तो हम ये समझेंगे कि ईमेल मार्केटिंग होती क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका पिटफॉल क्या है, कितने प्रकार की होती है और ये कैसे काम करती है. साथ में हम एक एग्जांपल के तौर पर एक
ईमेल मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करके। जो हमारा तीसरा सेशन है वो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो तीसरे सेशन में हम अफिलिएट मार्केटिंग क्या है उसकी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। हम ये समझेंगे कि इसके की कंपोनेंट्स क्या है। हम ये समझेंगे कि डिफरेंस क्या है एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल एडवर्टाइजिंग में, ये मार्केटिंग काम कैसे करती है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और सारे सेशंस के कंक्लूजन में 5वें दिन के आखिरी सेशन में जो टेक्निकल सेशन आखिरी है, बिफोर द कंक्लूजन हम डिस्कस करेंगे कैनवा या किसी सिमिलर ग्रेड का, सिमिलर कैपेसिटी का एक सिंपल ग्राफिक डिजाइन एप्लीकेशन। किसी डिजिटल मार्केटर के लिए 2 बड़े स्किल्स होना बहुत जरूरी है। मैं तो 3 मानता हूँ। पहला, कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहां पे देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ टेक्निकल वर्क। टेक्निकल काम होता है पर वो प्रोग्रामर के लेवल का नहीं। कॉमन सेंस के साथ, कॉमन सेंस के साथ डिजिटल मार्केटिंग में कैंपेन्स क्रिएट और स्ट्रेटेजाइज करना जरूरी है। और इसके बाद कंटेंट लिखना आना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, भाषा लिखनी आनी चाहिए अच्छी। और साथ में ग्राफिक डिजाइन का थोड़ा बहुत फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, बहुत एडवांस ना भी हो तो चलेगा। तो हम इस सेशन में, आखिरी सेशन में, कैनवा क्या है, कैनवा के अल्टरनेटिव्स क्या है, और इसके बाद इसका यूज कैसे कर सकते हैं सिंपल ग्राफिक्स मीडिया के लिए, सिंपल कंटेंट बनाने के लिए, ग्राफिक्स के लिए, हम इनके बारे में चर्चा करें। और इस तरीके से आपका जो कोर कंटेंट है, जो फंडामेंटल्स है डिजिटल मार्केटिंग, वो कंप्लीट हो जाएंगे सारे टॉपिक्स। जो की टेक अवेज होंगे हमारे आर्टिजन और एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो हमारी आशा है कि इस सेशन के आखिरी में 5 दिनों के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग के टर्म्स, सब्जेक्ट्स और केपीआईज को समझ सकेंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी यू विल बी एबल टू डेवलप, ताकि आपके बिजनेस के गोल्स क्राफ्ट कर सकें आप ऑर्गेनिक कैंपेन्स रन करा सकेंगे। और आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के साथ अगर आपको पूछने का तो यू विल बी केपेबल टू कोऑर्डिनेट विद एनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एनी टीम, ताकि आपके बिजनेस के लिए जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आप अचीव कर सकें। दैट्स इट। आई थिंक इससे हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक अच्छा फंडामेंटल नॉलेज ले पाएंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू फॉर दिस। थैंक यू सौरभ। देखिए, ये जो पूरा सौरभ का प्रेजेंटेशन था, ये फोकस था कि अगले जो हम आज से लेकर अगले 5 दिन में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा मुकेश जी ने कहा था कि हिंदी में पढ़ाएं, ये चूंकि एक बेस था, एक सिलेबस का परिचय था, सिलेबस का परिचय दिया गया। अब आपके जो लोकल रिसोर्स पर्सन होंगे, हमने सारे पीपीटी, सारा स्टडी मटेरियल ऑलरेडी आपको शेयर किया हुआ है। तो सिर्फ हिंदी ही नहीं, इवन लोकल लैंग्वेज में भी अगर वहाँ के रिसोर्स पर्सन पढ़ाना चाहें तो इसको पढ़ाएंगे। ये कंटेंट पूरा आपको हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ आइए इसको। तो मेरा निवेदन है कि सभी लोग कंटेंट वहां से लेकर के इसको पढ़ाएं। दूसरा एक आप सबसे निवेदन है कि लास्ट डे के पहले 25 जो लोग हैं उनका उद्यम आधार जरूर जनरेट करें, ताकि अगले कामों के लिए आपके पास एक उद्यम जनरेटेड लोग हों, और वो हमें चाहिए होगा। अटेंडेंस शीट के फॉर्मेट को जरूर फॉलो करिए, फैकल्टी फॉर्मेट को जरूर फॉलो करिए, और उसको विद इन नो टाइम, जैसे कल जो लोग शामिल थे कल के प्रोग्राम का, आज डिटेल सबमिट कर दीजिए। जब ये खत्म हो जाए तो इसका पूरा डिटेल सबमिट कर दीजिए। आगे के पूरे 5 दिन के लिए मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप सबका आभार। देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी जगह पर लोग उपस्थित हैं, कई जगह पर बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, जबकि इस कार्यक्रम में सिर्फ 25 लोगों का ही एनरोलमेंट है, लेकिन उसके बावजूद मैं कई जगह पे गिन पा रहा हूं कि 50-100 लोग भी उपस्थित हैं। तो कोई बात नहीं, ये तो अच्छी चीज है। कार्यक्रम की सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कितने लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है। मैं जरूर ये आशा करता हूं कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, जब वहां पर फिजिकली, जब भौतिक रूप से आमने सामने पढ़ाएंगे तो बहुत इंटरैक्टिव होगा, क्वेश्चन आंसर होगा, सवाल जवाब होंगे, और लोगों के प्रश्नों का उत्तर आप वहां पर दे पाएंगे। मेरी समस्त शुभकामनाओं के साथ हम आज इस हाइब्रिड वर्चुअल इनॉग्रेशन और सिलेबस इंट्रोडक्शन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जैसा सर ने रिक्वेस्ट किया था, आप टेक्निकल सेशन फिजिकली शुरू करने के पहले हमारे बापू महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें, और श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरांत फिर आगे के कार्यक्रम को स्टार्ट करें। आप सबका पुनः धन्यवाद, पुनः आभार। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।